जंगल में दो ही तरह के जानवर होते हैं, शिकारी या शिकार। और ऐसा हमेशा ही से होता आया है कि शिकार अपनी जान बचाने के लिए शिकारी से दूर भागते हैं। अरे दोस्तों, वॉइस डेली की आज के एपिसोड में हम आपको दरिंदों के शिकार करने की वीडियोस नहीं दिखाने वाले, बल्कि कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आज हम आपको शिकारी और शिकार के दरमियान होने वाली अनोखी फ्रेंडशिप की मिसालें दिखाएंगे कि जो दुनिया को हैरान कर गई। मगर आगे बढ़ने से पहले आपका और हमारा फ्रेंडशिप का बॉन्ड भी तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उसका तरीका यह है कि नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कीजिए और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाएं, ताकि ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोस उन तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें। अनयूजुअल एनिमल फ्रेंडशिप की स्टोरी शुरू करेंगे अनजाना चिंपैंजी और टाइगर कब्स की दोस्ती से। जब फ्लड की वजह से दो व्हाइट टाइगर कब्स अपनी मां से बिछड़ गए तो उन्हें इस चिंपैंजी के साथ रखा गया, जिसका नाम तो अनजाना था, लेकिन वो हरगिज उनके लिए अनजान साबित न हुई। इस जू की एडमिनिस्ट्रेशन को उस वक्त बहुत बड़ा सरप्राइज मिला कि जब अनजाना नाम की इस चिंपैंजी ने 21 दिन के व्हाइट टाइगर कब्स को बिल्कुल माँ की तरह पालना शुरू कर दिया। वो उनके साथ न सिर्फ खेलती थी बल्कि उन्हें फीड तक करवाती थी। इस चिंपैंजी का व्हाइट टाइगर कब्स के साथ इतना प्यार बढ़ा, बाजुकात उसके अपने बच्चे भी टाइगर से जेलस होना शुरू हो गए थे। लेकिन इस चिंपैंजी में ममता का जज्बा इस कदर भरा हुआ है कि जू वाले दूसरे अकेले रह जाने वाले शेर के बच्चों को भी इसके हवाले कर देते हैं, और अनजाना चिंपैंजी अपने बच्चों के साथ साथ इन शेरों को भी पालती रहती है। एमोर नाम के इस साइबेरियन टाइगर के इंक्लोजर में हफ्ते में 2 बार जिंदा बकरे भिजवाए जाते थे ताकि वो उनका शिकार करके अपना पेट भर सके। मगर एक दिन जू कीपर्स की हैरत की उस वक्त इंतहा न रही कि जब टाइमर नाम की इस गोट को साइबेरियन टाइगर के पिंजरे में फेंका गया। मगर उसने गोट को शिकार करने की बजाय उससे दोस्ती कर ली, और दोस्ती भी ऐसी कि वो गोट इसे डरा धमका कर बाहर निकाल देती थी और उसके डेन में उसके बिस्तर पर खुद सोती थी, और हर रोज अपनी अपनी खुराक की तलाश में दोनों वॉक पर भी निकलते थे। एक दरिंदे की अपने शिकार के साथ ऐसी दोस्ती की खबर पूरी दुनिया में बहुत फैली। लेकिन व्यूअर्स, आपको बता दें कि इस दोस्ती का अंजाम कुछ अच्छा ना हुआ, क्योंकि टाइमो नामी इस गोट ने टाइगर को कुछ ज्यादा ही इजी लेना शुरू कर दिया। वो अक्सर उस साइबेरियन टाइगर को टक्कर मारा करती थी और अपने सींगों से उसे जख्मी करना भी शुरू कर दिया। चंद रोज तक टाइगर ने ये सब बर्दाश्त तो किया, लेकिन एक रोज गुस्से में आकर ऐसा जोरदार पंजा मारा कि वो गोट उड़ती हुई दूर जा गिरी। जू की इंतजामिया ने फौरी तौर पर एंक्लोजर के अंदर जाकर गोट को उठाया और हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन वो टाइगर के इस जोरदार पंच से बच न सकी। इससे एक चीज का पता तो चलता है कि जानवरों में भी दोस्ती के कुछ असूल जरूर होते हैं। दोस्तों, बालू, शेर खान और लियो की फ्रेंडशिप स्टोरी बड़ी इमोशनल कर देने वाली है। इन तीनों को एक साथ एक ड्रग डीलर से छुड़वाया गया था। वो इन पर सिर्फ एंटरटेनमेंट की खातिर काफी जुल्म भी किया करता था, चुनाचे इन तीनों को वहां से एक करीबी सेंचुरी में शिफ्ट करवा दिया गया। बालू, शेर खान और लियो ने एक साथ जो इकट्ठे बुरा वक्त गुजारा था, तो उसने इस सेफ जोन में उन्हें बेहतरीन दोस्त बना दिया। ये तीनों सोते, जागते, खाते, पीते, नहाते इकट्ठे ही थे और अक्सर सर जोड़े न जाने क्या बातें करते रहते। मगर फिर वक्त गुजरने के साथ एज बढ़ते बढ़ते इनके कुछ हेल्थ इश्यूज भी सामने आना शुरू हो गए, और 2016 में दोस्ती की ये ट्रायंगल उस वक्त टूट गई जब लियो नाम का शेर ट्यूमर्स होने की वजह से मर गया और बाकी रह गए बालू और शेर खान। 2 साल के बाद बेचारा शेर खान भी बूढ़ा होकर मर गया, और इस लॉस के बाद तो जू कीपर्स ने बालू का खुसूसी तौर पर ख्याल रखना शुरू कर दिया कि कहीं वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को खोने के बाद अकेला और सैड होकर अपनी हेल्थ ना खराब कर बैठे। हमारी अगली स्टोरी तो सबसे ज्यादा हैरानकुन है कि जब इंडियन स्टेट गुजरात के अंतोली नाम के एक गांव में एक लेपर्ड रोजाना रात को एक गाय के पास आया करता था। उसे ट्रैप करने के लिए वाइल्ड लाइफ वालों ने जब कैमराज लगाए तो वजह जानकर सभी हैरान रह गए। अंतोली गांव के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी किया करते थे, लेकिन हर बार उनकी फसलों को जंगली सुअर, गीदड़, खरगोश और चूहे जैसे जानवर नुकसान पहुँचाया करते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम जानवर गायब होना शुरू हो गए, और उसकी वजह थी एक फीमेल लेपर्ड जो इनकी फसलों में कहीं से आ गई थी और अपनी भूख मिटाने के लिए इन तमाम जंगली जानवरों का वो शिकार किया करती थी। लेकिन फिर फीमेल लेपर्ड की वहाँ मौजूदगी इनके लिए कुछ मुश्किलात भी लेकर आई। उसकी वजह से बहुत से दीगर लेपर्ड्स भी उनके गांव आना जाना शुरू हो गए और अक्सर लोगों पर या मवेशियों पर अटैक किया करते थे। गाँव वालों की मदद तलब करने पर वाइल्ड लाइफ वाले वहाँ पर पहुँचे और काफी मेहनत के बाद फीमेल लेपर्ड को उन्होंने काबू किया और वहाँ से लेकर चलते बने। लेकिन लेपर्ड के चले
जाने के बाद गांव वालों की नस्लें तो महफूज हो गईं, मगर फसलें महफूज न रही, क्योंकि सुअर, गीदड़, खरगोश और चूहे जैसे जानवर दोबारा से उनकी फसलें खराब करना शुरू हो गए। अभी इस वाक़े को 1 महीना भी ना गुजरा था कि वाइल्ड लाइफ वालों को एक अजीबोगरीब कॉल मौसूल हुई। गाँव का एक बूढ़ा शख्स था जिसके पास कुछ गाय थी। एक रोज उसने अपने जानवरों के गिर्द लेपर्ड के पंजों के निशान देखे। इस डर से कि लेपर्ड उसके पालतू जानवरों को जिंदा न खा जाए, उसने फिर से वाइल्ड लाइफ वालों को कॉल किया। दोबारा से टीम्स अंतोली गांव में पहुंची और घात लगाकर बैठ गई। जो ही रात का अंधेरा हुआ तो सभी ये देखकर हैरान रह गए कि वो लेपर्ड सीधा वहां पर बंधी हुई एक गाय के पास पहुंचा और उसके सर के साथ सर जोड़कर यूं बैठ गया कि जैसे उसका कोई बछड़ा हो। वो गाय भी उस लेपर्ड को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करना शुरू हो गई। वहाँ मौजूद सभी लोग ये अननेचुरल बॉन्ड देखकर हैरान रह गए और उन्होंने इन मनाजिर को अपने कैमरास में सेव भी कर लिया। लोगों का कहना ये है कि शायद ये लेपर्ड उसी मादा लेपर्ड का बच्चा है जिसे पहले वाइल्ड लाइफ वाले पकड़कर कहीं और छोड़ आए थे। अक्सर इस बूढ़े की गाय बाहर चरने के लिए जाया करती थी और ऐन मुमकिन है कि वहाँ पर ये गाय इस तन्हा रह जाने वाले लेपर्ड के बच्चे को शफकत और मोहब्बत दिखाती हो। गाय के मालिक का तो ये भी कहना है कि उसकी पालतू गाय हमेशा चरने के लिए उसी इलाके की जानिब जाती थी जहाँ पर उस मादा लेपर्ड का बसेरा था, और सारा दिन गुजारने के बाद जब ये गाय वापस आती थी तो इसका दूध सुबह की निस्बत शाम को काफी हद तक कम होता था और ऐन मुमकिन है कि ये गाय उस लेपर्ड के बच्चों को अपना दूध पिलाती हो, तभी तो वो उसे अपनी माँ समझता है। बहरहाल हकीकत कुछ भी हो, अगर ये मनाजिर कैमरे पर कैद ना होते तो शायद ही दुनिया में कोई ऐसी फ्रेंडशिप पर यकीन करता। अरे नहीं दोस्तों, ये जैगुआर इस छोटे कुत्ते को शिकार नहीं कर रहा, बल्कि बुलेट नाम का ये डॉग अपने जैग नाम के दोस्त के साथ मस्तियां कर रहा है। असल में साउथ अफ्रीका की एक्वा लॉज नामी इस सेंचुरी में जब इस जैगुआर को लाया गया तो ये अकेला था और इसकी तन्हाई दूर करने के लिए इसकी ट्रेनर अपने साथ बुलेट नाम का डॉग ले आई। इस जैगुआर और डॉग के दरमियान फौरी दोस्ती हो गई और अब आलम ये है कि ये हर वक्त इकट्ठे रहते हैं, बल्कि सोते भी इकट्ठे हैं। और ये जैगुआर बिल्कुल बड़े भाई की तरह बुलेट को लड़ाई के दाव पेच सिखाता है और ये छोटा पपी जैगुआर ही से सीखकर सारे दाव पेच उसी पर आजमाता है और अक्सर उसको डोमिनेट कर लेता है। और व्यूज ऐसी ही कुछ फ्रेंडशिप कैसी नाम के चीता और टैनी नाम के इस डॉग में भी है कि जिन्हें 2011 में उस वक्त इकट्ठे किया गया था जब ये दोनों 3 महीने की उम्र के थे। भाई ये तो सच में चड्डी बड़ी निकले। ये दोनों एक साथ खेल कूद कर ही बड़े हुए और आहिस्ता आहिस्ता इनको जुदा करना ही मुश्किल हो गया। और दोस्तों जानते हो कि इनका ब्रोमांस भी टूटा एक फीमेल की वजह से। जी हाँ, इन दोनों के इंक्लोजर के साथ ही फीमेल चीतास के इंक्लोजर थे और कैसी ने जब उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता अपने दोस्त के साथ खेलना भी कम कर दिया। और फिर एक रोज आया कि जब वो वहीं पर शिफ्ट हो गया और टैनी नाम का ये डॉग बेचारा तन्हा रह गया। तो व्यूज ये थी कुछ अनयूजुअल एनिमल फ्रेंडशिप्स की एग्जांपल्स जिन्होंने यकीनन आपको हैरान किया होगा। अगर ऐसा ही है तो वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और चंद सेकंड निकाल कर रेड बटन पर क्लिक भी कीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।